हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय साक्य स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एंड मेरे भाई, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्लास 12 का मजेदार टॉपिक है और उससे भी मजेदार ये बात है कि अब हम लोग आर एस अग्रवाल को कंप्लीटली फिनिश करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को बड़े ही तरीके से समझेंगे और इसी कॉन्सेप्ट से समझेंगे। तो चलो भाई, सीखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो, डिफरेंशिएशन तो सभी बच्चों को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में कितनी ज्यादा इंपोर्टेंस रखता है ये टॉपिक। ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन मेरे भाई बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि जब भी हम आगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी ये वर्क देगा। तो देखो भाई, डिफरेंशिएशन की शुरुआत हम लोग करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। वैसे डिफरेंशिएशन को अगर समझाना हो तो ये देखो, एक बड़ा ही मजेदार एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लो एक पत्थर है, ध्यान देना भाई, एक पत्थर है, ठीक है ना। इस पत्थर को हमने ब्रेक कर दिया, इस पत्थर को मैंने तोड़ दिया। अब मेरे भाई तोड़ेंगे भी तो किसी हथौड़े की हेल्प से। तो ये एक हथौड़ा है, ठीक है ना, हथौड़ा है, ये हैमर है। तो इससे मैंने इस पत्थर को तोड़ दिया। जब हमने इस पत्थर को तोड़ा तो टूटने के बाद पत्थर कुछ ऐसा नजर आ गया, ठीक है ना। यहाँ लिख दो, ब्रेक कर दिया। तो अब ये पत्थर टूटने के बाद कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर इसका नजर आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका नजर आ रहा है, इस तरीके से। तोड़ दिया मैंने, तो तोड़ने के बाद कुछ ऐसा नजर आ रहा। तो यहां से क्या क्या रिलीज हो चुका है। एक तो कहोगे सर साउंड एनर्जी हट हट गई, यहां से साउंड एनर्जी निकल गई भाई, ठीक है ना। प्लस कहोगे सर हीट एनर्जी रिलीज हो गई है, हीट एनर्जी, ठीक है ना, हीट एनर्जी। और कुछ मेरे भाई न्यूट्रल पार्टिकल्स भी तो रिलीज हो जाएंगे, न्यूट्रल पार्टिकल्स भी रिलीज हो जाएंगे यहां से। मतलब ये वो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये वो एनर्जी है जो वापस नहीं आ सकती हैं एक बार जाने के बाद। देखना क्या करना है। अब जैसे मुझे इस पत्थर को दोबारा अगर पहले जैसा ही अगर जोड़ना है, तो मैंने भाई पहले जैसा जोड़ तो दिया है इसको, लेकिन इसमें कुछ कमियां आ गई। मतलब जब हमने इसको जोड़ दिया, तो जब ये साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है, और न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, जब ये रिलीज हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये पत्थर पहले जैसा दिखाई नहीं देगा। तो जब हम इस मिस्त्री के पास जब इस पत्थर को ले गए, तो मिस्त्री ने क्या किया, पहले जैसा लगने के लिए उसने यहाँ पर सीमेंट लगा दिया। जो खाली जगह थी उसने उसको सीमेंट से भर दिया। किससे भर दिया? सीमेंट से, ठीक है ना। तो यानी कि भाई, जब भी हम किसी भी फंक्शन को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद जब हम उसको जोड़ेंगे, तो उसमें कुछ न कुछ कमियां नजर आएंगी, और उस कमियों को पूरी करेगा एक पार्टिकुलर कांस्टेंट। और जब हम किसी भी पत्थर को तोड़ते हैं, तो उसी को हम लोग मेरे भाई बोलते हैं डिफरेंशिएट। उसको मैंने क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। और अगर हम किसी को जोड़ते हैं, तो मतलब हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। क्या कर दिया? हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। समझ गए ना। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अपोजिट, जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज एंटी डेरिवेटिव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। सिंपल है भाई, इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। अभी हम सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन में मात्र दो चीजें कवर कर लो केवल। नंबर फर्स्ट मेरे भाई, इसके बेसिक फॉर्मूले, ठीक है ना, जो भी इसके बेसिक फॉर्मूले होते हैं उनको कवर कर लो, प्लस चेन रूल। क्या कवर करना है? चेन रूल। तो बेसिक फॉर्मूले और चेन रूल अगर तुमने क्लियर कर लिया है, तो डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में कोई भी समस्या आने वाली है नहीं। देखना भाई, मैंने क्या बताया तुम्हें। फॉर्मूले की अगर मैं बात यहां पर कर लेता हूं, फॉर्मूले क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो एक माना जाना फॉर्मूला है मेरे भाई, ये तो तैयार करना ही पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन, तो ये होता एन एक्स की पावर एन माइनस का वन। समझ गए ना। मैंने क्या बोला था? जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो किसी न किसी फंक्शन की हेल्प से होता है। जैसे मान लो, जब हमने फंक्शन पीछे वाले को, जब इस पत्थर को तोड़ा, तो मैंने हथौड़े की हेल्प से तोड़ा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ब्रेकिंग द स्टोन विद रेस्पेक्ट टू हैमर। समझ गए ना। मतलब मुझे किसी न किसी की रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा भाई। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर, जैसे अगर मुझे एक्स का अगर इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन अगर करना है, तो वो डी ओवर डी एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा। समझ गए ना। पत्थर अगर अगर वेरिएबल एक्स का है, तो डिफरेंशिएशन एक्स के ही रिस्पेक्ट में होगा। अब जैसे देखना भाई, इसी के साथ एक कुछ फॉर्मूले और भी होते हैं। जैसे सबसे पहला मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ, के फॉर कांस्टेंट। अगर कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब भी हम करेंगे, तो वो जीरो आएगा, ठीक है ना। अब जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पर लिख दो साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे भाई होता है कॉस एक्स। इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ, बार बार इंटीग्रेशन का साइन बन रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन इसी का ही जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है।
जब अगर तो देखो एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, डिफरेंशिएशन अगर तुमने 100% कर लिया तो ये तो मान लो तुम इंटीग्रेशन भी सीख रहे हो, क्योंकि यही तो इंटीग्रेशन में काम आने वाला है। देखो भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस का sin x हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है भाई, तो कह दोगे सर tan x होता है sec स्क्वायर x, ठीक है ना। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हें तैयार करने पड़ेंगे। एंड अगर हम यहाँ पर sec x के डिफरेंशिएशन के बारे में बात करें तो ये बनेगा sec x और tan x, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन अगर हम करें cosec x, तो cosec x का ये होता है माइनस के cosec x और cot x होता है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन अगर मैं यहाँ से करूँ cot x, तो ये बनेगा यार माइनस के cosec स्क्वायर x, ठीक है, माइनस के cosec स्क्वायर x। एंड इसी के साथ अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x का करें तो वो e की पावर x का रहता है। देखो भैया, जे एक अलग ही फंक्शन है, ये अलग ही लेवल का बंदा है, समझ गए ना। चाहे तुम इसका डिफरेंशिएशन करो चाहे तुम इसका इंटीग्रेशन करो, हमेशा e की पावर x ही रिजल्ट रहेगा। एंड एक फंक्शन और हमारे पास आता है डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, और a की पावर x का होता है a की पावर x log a, a की पावर x log a, ठीक है ना। इतना अगर तुम तैयार कर लेते हो तो मेरे भाई काम चल जाएगा, अभी फिलहाल के लिए तो काम चल जाएगा, क्लियर है ना, फिलहाल के लिए काम चल जाएगा। अब चलो कुछ पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं कि सर चेन रूल क्या होता है, अभी आपने बोला था चेन रूल, तो थोड़ा सा चेन रूल के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग करेंगे बड़ी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट से। देखो भाई, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन में पहले ही लिखा है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 7। अभी हम लोगों ने एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला पढ़ा था, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ मतलब इसका मतलब एन पहले आ जाएगा और इसमें से एक माइनस कर दो, सो फाइनल आंसर इज 7 एक्स की पावर 6, ठीक है ना। देख रहे हैं ना। अब देखो इसमें चेन रूल पहले ध्यान देना, हम एक एक फंक्शन का एक एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो सबसे पहले हमें नजर आ रही है पावर, तो पहले पावर का करो, 8 आगे आ जाएगा और 8 में से 1 माइनस कर दो, ठीक है ना। अब तुम डिफरेंशिएशन करो अंदर, और एक चीज तो मैंने यहाँ तुम्हें बताई नहीं, मैं दोबारा से यहाँ बता दे रहा हूँ भाई, समझ लेना इसको अच्छे से, जिन बच्चों ने नहीं क्लियर किया फॉर्मूले देखो। अब जब भी हम डिफरेंशिएशन अगर हम करें, जैसे मान लो यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और हम x का ही डिफरेंशिएशन करें, तो हमेशा 1 आएगा मेरे भाई, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे देखना इधर सभी, 2 तो हमारे लिए कांस्टेंट, तो 2 तो तुम बाहर कर दो, और अगर तुम x का डिफरेंशिएशन अगर करोगे विद रेस्पेक्ट टू x चेन रूल के हिसाब से, तो वो उसका आने वाला है 1, सो इसका आंसर आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 2x की पावर 7, ठीक है। परेशान मत हो, अभी नहीं क्लियर हुआ, मैं आगे और क्वेश्चंस करवाएंगे, चीजें सब क्लियर होंगी। इसके बाद देखो सभी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन दिया गया साइन एक्स की पावर 7 है, साइन एक्स की पावर 7, अगर हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन अगर कर दें साइन एक्स की पावर 7 का, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें, तो सबसे पहले तुम्हें क्या नजर आ रहा है, जब तुम इस ब्रैकेट के अंदर घुसोगे तो क्या नजर आएगा, क्या दोगे सर, सबसे पहले तो हमें साइन नजर आ रहा है, तो तुम साइन और इसको ऐसा ही छोड़ दो, फिर कहोगे सर उसके बाद हमें एक्स की पावर 7 नजर आ रही है, अंदर एंटर कर रहे हैं, चेन रूल, यही तो चेन रूल है, सबसे पहले साइन नजर आ रहा है, उसके बाद एक्स की पावर 7 नजर आ रही है, तो साइन का होता है कॉस एक्स की पावर 7, ये हो जाएगा 7 एक्स की पावर 6, सो ये रहने वाला है 7 एक्स की पावर 6 और cos एक्स की पावर 7, सो ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। ये होता है चेन रूल, चेन रूल यही तो होता है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी, अब जैसे मान लो हम डिफरेंशिएशन करें भाई, इधर ये चल रहा cos एक्स क्यू और इधर ये चल रहा पावर 8, अब तुम देखना इस ब्रैकेट के अंदर जाने से पहले, अगर तुम इस ब्रैकेट के अंदर एंट्री कर रहे हो तो अंदर जाने से पहले सबसे पहले तुम्हें पावर नजर आ रही होगी, तो पहले तो मेरे भाई तुम पावर का करोगे, ठीक है ना, एक एक करके देखना, पहले तो हम करने वाले हैं पावर का, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस का, ठीक है ना, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स की पावर 3 का, चेन रूल, सबसे पहले पावर का, फिर कॉस का और फिर एक्स क्यू का, तो इसका क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा cos एक्स की पावर 3, 1 माइनस करो ये 7 बनेगा, cos का होता भाई माइनस के 7, ये रहेगा एक्स की पावर 3 और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, सो ओवरऑल रिजल्ट मेरे भाई क्या बनने वाला 8 3 जा 24, क्योंकि ये माइनस है, एक्स स्क्वायर ये रहेगा cos एक्स क्यू की पावर 7, ये रहेगा यहाँ से sin एक्स क्यू, ठीक है ना। तो ये होता है चेन रूल, उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना, चेन रूल क्लियर हो रहा होगा।
मतलब हमें हर एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यही तो चेन रूल होता है। समझ रहे ना, एक एक करके पहले पावर का किया, फिर कॉस का किया, फिर एक्स की पावर क्यू का कर दिया। चलो और हम और देख लेते क्वेश्चंस, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो कितना मतलब केवल चेन रूल, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ चेन रूल के लिए लिखा गया है कि तुम्हें चेन रूल समझ में आना चाहिए। जैसे देखना है इधर, अगर हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करें, ये रहेगा कॉस, ये रहेगा साइन एक्स की पावर 7। अब देखना सभी, अब सबसे पहले तुम्हें क्या नजर आ रहा है, 10। तो तुम सबसे पहले डिफरेंशिएशन करोगे 10, 10 को बाहर कर दो, बाकी तुम इसको ऐसा लिखा रहने दो, साइन एक्स की पावर 7, इसको लिखा रहने दो, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद नजर आ रहा कॉस, तो अब तुम क्या करोगे यहाँ पर, इसके बाद तुम यहाँ पर अब करोगे अंदर वाले कॉस का, तो यानी कि कॉस को बाहर निकाल दो और साइन एक्स की पावर 7 को बना रहने दो। इसके बाद तुम्हें क्या नजर आ रहा है, क्या दोगे सर, साइन, उसके बाद एक्स की पावर 7 को छोड़ दो, उसके बाद क्या नजर आ रहा है, क्या दोगे सर, एक्स की पावर 7। समझ गए ना, सबसे पहले 10, उसके बाद कॉस, फिर आया साइन, फिर एक्स की पावर 7। अब देख लो सर, फॉर्मूला 10 का क्या होता है, केवल 10 का करना है, सेक स्क्वायर, बाकी जो भी लिखा है लिखा रहने दो, जैसा भी लिखा वैसा सेम लिख दो, ठीक है ना, सेम लिख दो बिल्कुल। इसके बाद कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, बाकी अंदर जो भी चल रहा है इसको चलने दो, ठीक है ना, कुछ छेड़खानी नहीं। साइन का होता है कॉस, ये हो जाएगा एक्स की पावर 7, और एक्स की पावर 7 का क्या होता है, 7 एक्स की पावर 6। केवल और केवल मेरे भाई चेन रूल के लिए ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया था कि जिनसे बच्चों को चेन रूल में कोई प्रॉब्लम ना रहे कि चेन रूल होता क्या है, ठीक है ना। चेन रूल सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले 10, उसके बाद कॉस, उसके बाद देखो साइन, एंड उसके बाद लास्ट में एक्स की पावर 7। फिलहाल तो मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं, तुम अगर चाहो तो मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना। अगर समझ में आ गया है तो इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा, दैट क्वेश्चन इन होमवर्क, ठीक है ना, डू योरसेल्फ। ये क्वेश्चंस आप सभी को करना है और कमेंट में हमें आंसर इसका बताना है। अगर समझ में आ रहा, थोड़ा सीख पा रहे हो, ठीक है ना, तो हमें पता भी लगना चाहिए कि तुम लोग एफर्ट मार भी रहे या नहीं मार रहे हो, ठीक है। क्योंकि आर एस अग्रवाल भाई जब हम कंप्लीट करेंगे तो उसमें एफर्ट दोनों लोगों को मारने पड़ेंगे, हम भी मारेंगे और आपको भी करना पड़ेगा। एंड इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 10A फ्रॉम आर एस अग्रवाल। तो क्वेश्चन की शुरुआत बड़ी आसानी से हो रही है, देख लो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कहोगे सर इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो नॉर्मल है बिल्कुल। देखो डिफरेंशिएट अगर मैं करूं यहां से डी ओवर डी एक्स, देखो ये हो जाएगा साइन 4x। तो तुम कहोगे सर सबसे पहले साइन नजर आ रहा, तो साइन का क्या होता है, कॉस, और 4x का हो जाएगा 4। सो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 4 cos 4x, ठीक है। देखो पहला ये हो गया। चलो भाई इसका कर लेते हैं, मतलब तुम ये देखो विद इन सेकेंड सॉल्यूशन मिल रहा हमें, विद इन सेकेंड। कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन, ठीक है ना, माइनस का साइन। और देखो यहां से लिख दो माइनस का साइन 5x, और 5x का 5 हो जाएगा। सो ये वैल्यू आ जाएगी 5, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के साइन 5x, ठीक है ना। एंड इसके बाद ये देखो 10 का क्या होता है, 10 का अगर हम इसको डिफरेंशिएट अगर मैं करूंगा यहाँ से, डिफरेंशिएट अगर मैं इसको करूंगा, ये वैल्यू चल रही है यहाँ से 10 3x। तो जब डिफरेंशिएट करोगे 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, और 3x का हो जाएगा 3। सो फाइनल इसका आंसर क्या बनेगा, 3 सेक स्क्वायर 3x, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। देख लो, मतलब सेकंडों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं, बस हमें क्या करना है, चेन रूल पर हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। अभी मैं क्वेश्चंस लगातार करवाते जा रहा हूं सिर्फ इसलिए जिससे थोड़ा सा माइंड मेकअप हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है। cos x क्यूब, देखो सेम ही चल रहा है बिल्कुल। जैसे मुझे अगर डिफरेंशिएशन करना है यहाँ से cos x क्यूब, तो cos का क्या होता है, कह दो सर माइनस साइन, और x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर। लो क्या इसमें समस्या आ रही है भाई, 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, लो हो गया, ये ना करते चले जाओ इस तरीका से। अब तुम जैसे इसका करोगे कॉट का, ये वैल्यू आ रही है यहाँ से कॉट स्क्वायर एक्स का, तो पहले तो मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि भाई कॉट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कॉट एक्स का होल स्क्वायर, जिसमें सबसे पहले 2 पहले आएगा, ठीक है ना। कॉट का क्या होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। सो फाइनल आंसर इसका ये रहेगा 2 कॉट एक्स, और ये वैल्यू रही यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स। लो मतलब सेकंडों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं। अभी तो हम लोग डिफरेंशिएशन का जस्ट मतलब थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं, ये मतलब इस तरीके का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। अब देखो भाई 10 क्यूब एक्स को मैं लिख सकता हूं 10x का होल क्यूब, 10x का होल क्यूब। तो देखना सभी, अब ये हो जाएगा यहाँ से 3, ये हो जाएगा यहाँ से 10 स्क्वायर, और 10 का क्या होता है भाई सेक स्क्वायर। लो खत्म करो क्वेश्चन, कहानी खत्म क्वेश्चन की। 3 हो जाएगा 3 10 स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। लो विद इन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, सेकंडों में सॉल्यूशन निकल रहा है केवल। बस हमें क्या करना है, स्टार्टिंग वाले जो भी मैंने तुम्हें फॉर्मूले लिखवाए थे
इन फॉर्मूले को अच्छे से तैयार कर लो। कुछ ही फॉर्मूले हैं जिनसे पूरी एक्सरसाइज बड़ी ही आसानी से खत्म कर सकते हो भाई, ठीक है ना। एंड इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो कॉट अंडर रूट एक्स, चलो एक फॉर्मूला मैं पहले और यहाँ पर ऐड करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक मैं फॉर्मूला तो मैं और बता दे रहा हूँ सभी को कि डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, बस याद कर लो इसको। ये फॉर्मूला ज्यादातर यूज होगा। अभी मात्र इतने ही फॉर्मूले से इस एक्सरसाइज में काम चल जाएगा, थोड़ा सा बस सीखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। बस सीखना पड़ेगा। जैसे देखो भाई इस वाले क्वेश्चन पर थे हम लोग, और डिफरेंशिएशन चल रहा है यहाँ पर, ये चल रहा है यहाँ पर कॉट अंडर रूट एक्स। देखो कॉट का करोगे कह दो सर माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा, और अंडर रूट एक्स का करोगे तो आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। सो फाइनल आंसर हमारे पास आने वाला है कोसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पर चल रहा है 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। लो ये आंसर हो गया। देखो भाई जो पहले नजर आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन करते चलो। सबसे पहले अंडर रूट आ रहा है, तो अंडर रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट, 1/2 अंडर रूट, और 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। लो कहानी खत्म क्वेश्चन की। मतलब सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब जैसे ये है यहाँ पर, इसका तुम डिफरेंशिएशन करो। ये चल रहा है यहाँ पर 5 + 7x की पावर 6, पहले पावर आ रही है तो पहले पावर का करो, ठीक है ना। पहले पावर का कर दो, ये 5 बना देगा, कांस्टेंट का हो जाएगा 0 और 7x का हो जाएगा 7, तो 7 6 जा 42 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 + के 7x की पावर 5। लोग समझ रहे ना। देखो विद इन सेकंड सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं भाई, डायरेक्टली करते चले जाओ, बस केवल दिमाग एकदम इतना एग्जैक्ट होना चाहिए, फुली कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए क्वेश्चन की तरफ। गलती होने के चांस भाई ना के बराबर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, 10 वाला क्वेश्चन देखो। 10 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 वाला कह रहा है जैसे मुझे अगर इसका डिफरेंशिएशन करना भाई, 3 - के 4x की पावर 5 दे रखी है यहाँ पर, तो देखो भाई पहले पावर का कर लो, तो पहले पावर 5 आगे आ जाएगा, ठीक है ना। 3 - के 4x की पावर 4 बनेगा, 3 का 0 हो जाएगा, -4x का 4 हो जाएगा। सो फाइनल आंसर क्या आने वाला -20, 3 - 4x की पावर 4। लो खत्म क्वेश्चन की कहानी। मतलब देख रहे हो, सीधे सीधे करते चले जाओ। जैसे ये वाला दिया गया, देखने में इतना ज्यादा लेंथी लग रहा है, बस दिमाग थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। 3x + के 4 की पावर 5 है, तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा पावर 5 आगे आ जाएगा, ठीक है ना। पावर 5 आगे आ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ तुम लिख दोगे 2x स्क्वायर माइनस के 3x + 4 की पावर ये 4 बनाएगा, और 2x स्क्वायर का ये 4x रहेगा, माइनस का 3 रहेगा। तो भाई ये काम करो, ये तुम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो 4x - 3, तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x + 4 की पावर 4। लो हटाओ, कहानी खत्म क्वेश्चन की। देख रहे हो ना, सेकंडों में कहानी खत्म है, सेकंडों में कहानी खत्म। ये पहली एक्सरसाइज चल रही है एक्सरसाइज 10A, और 10A में देख रहे हैं कितने मतलब नॉर्मल से क्वेश्चन दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन के बारे में, कि हमें डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है ना। अब जैसे ये दिया गया, कोई बात नहीं भाई, देखो क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंशिएशन हमें करना है। ये दिया गया ax स्क्वायर प्लस के bx + c की पावर 6 दे रखी, पहले पावर करो, पावर आगे आ जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी ax स्क्वायर प्लस के bx, ठीक है ना, प्लस का bx प्लस के c, यहाँ पावर बनेगी 5। ax स्क्वायर का हो जाएगा, यहाँ से ax स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2ax, ये हो जाएगा b, कांस्टेंट का हो जाएगा 0। सो फाइनल आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2ax प्लस के b, ये आ जाएगा ax स्क्वायर, ये आएगा bx प्लस का c पावर 5। लो खत्म कहानी क्वेश्चन की। हाँ इसको थोड़ा सा देख लेना भाई, इसको सबसे पहला काम होगा कि हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे, और तुम्हें पता है जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे पावर नेगेटिव हो जाएगी। लो वैसा ही बन गया, पहले पावर का कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x - 5, और एक माइनस करोगे, -3 में अगर 1 और माइनस कर दो -4 बनेगा। एक्स स्क्वायर का होता है 2x, ये -3 कांस्टेंट का हो गया 0। सो फाइनल आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर 2x - 3 डिवाइडेड बाई वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी एक्स स्क्वायर -3x, और माइनस ये पावर बनेगी यहाँ पर 4। लो क्वेश्चन का नहीं खत्म, करते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। देख रहे हैं ना, इस स्पीड से और इस स्पीड से आप जब ही कर पाओगे जब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। ये वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोच लेते हैं भाई, क्वेश्चन करना कैसे। तो देखो भाई तुम लोग, मैं एक चीज बता दूं सभी को, ये क्वेश्चन करने से पहले, ये क्वेश्चन करने से पहले दो फॉर्मूले समझ लो। पहला होता मेरे भाई प्रोडक्ट रूल, पहला होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि जब भी हम डिफरेंशिएशन जैसे u और b का करें, तो u को छोड़ो b का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, प्लस b को छोड़ो u का डिफरेंशिएशन। केवल हमें ये तैयार करना है, ये फॉर्मूला वर्क करेगा। एंड इसके बाद एक रूल हमारे पास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोसिएंट रूल, इसको हम लोग बोलेंगे कोसिएंट रूल। और कोसिएंट रूल क्या होता है भाई,
कोशिएंट रूल ये होता है जैसे u अपॉन बी है, ठीक है ना, तो रूल ये कहता है कि भाई b का स्क्वायर करो, अब b को छोड़ दो, ठीक है ना, u का डिफरेंशिएशन करो, माइनस u को छोड़ दो, ठीक है ना, b का डिफरेंशिएशन करो, इस तरीके से ये भाई रूल यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले तुम्हें तैयार करने पड़ेंगे और उन्हीं से ये क्वेश्चन खत्म होंगे। सिंपल है भाई, प्रोडक्ट रूल, u को छोड़ो v का डिफरेंशिएशन, b को छोड़ो u का डिफरेंशिएशन, कोशिएंट रूल, b का स्क्वायर करो, b को छोड़ो u का डिफरेंशिएशन, माइनस u को छोड़ो v का डिफरेंशिएशन, कहानी खत्म क्वेश्चन की। देखो भाई ये क्या क्वेश्चन थे अब, ये वाला क्वेश्चन दिया गया, देखना मैंने क्या बोला यहाँ पर, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इधर वैल्यू चल रही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा भैया सभी, जैसे मान लो सबसे पहले हमें अंडर रूट मिला था, अंडर रूट का मैंने बताया था 1/2 अंडर रूट, 1/2 अंडर रूट, जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इधर ये चल रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ लगेगा u अपॉन बी वाला रूल, तो रूल यहाँ पर रहेगा कि भाई b का स्क्वायर करो, b का स्क्वायर करो और b को छोड़ दो, ठीक है ना भाई, u का डिफरेंशिएशन करो, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस यू को छोड़ दो, माइनस ऑफ बी का डिफरेंशिएशन करो, बी क्या चल रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल है भाई, देख लो डायरेक्टली है। मैंने क्या बोला तुमसे यहाँ पर, बी का स्क्वायर करो, बी को छोड़ो, यू का डिफरेंशिएशन, यू को छोड़ो, बी का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ वैल्यू क्या आने वाली यहाँ से। अब यहाँ देखिएगा ये जैसे ऊपर पहुंच जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई वैल्यू यहाँ पर क्या बन रही है, यहाँ पर 2, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे भाई, ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का 0, ये रहेगा माइनस का 2x एंड ये रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, भाई ए का 0 हो जाएगा और ये बनेगा प्लस का 2x, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी इस तरह, समझ गया ना। देख लो भाई अब आगे क्या दिया गया हमें वो और थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना, आगे हमें जो दिया गया है उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ वैल्यू आ रही है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यहाँ वैल्यू चल रही है 2 ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो भाई यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है, एक बार भाई पीछे देख लेते हैं क्या चल रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर चल रहा है इधर, ठीक है। देखो भाई अगर हम यहाँ से जैसे 2x को कॉमन ले लें, अगर हम 2x को कॉमन कर लेते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई, अब इस वाले माइनस का इसमें अंदर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस ए स्क्वायर, ये कह रहे भाई यहाँ से माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, मैंने किसको कॉमन ले लिया, मैंने 2x को कॉमन लिया है, तो माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस ए स्क्वायर ये रहेगा प्लस के एक्स स्क्वायर, देख लो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू यहाँ पर क्या बनने वाली है, वैल्यू यहाँ पर बनने वाली है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये देखो भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म करो यहाँ से, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के फोर ए स्क्वायर एक्स और इधर ये वैल्यू आ रही है यहाँ से ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और ये दोनों सेम है, ठीक है ना, दोनों सेम है, तो अगर मैं इसको 1/2 अगर मैं माइनस भी करता हूँ तो 4 - 1 3/2 बनेगा। तो भाई अगर तुम इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2a², इससे तुम डायरेक्टली ये खत्म कर दो, ये 2 बार चला जाएगा, तो यहाँ वैल्यू केवल 2 रह जाएगी, ठीक है, ये हटा दो यहाँ से अब, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर ये आ जाएगी 3/2, ठीक है ना, ये इसका आंसर रहेगा, देख लो ये इसका आंसर रहने वाला है, समझ गए ना। मतलब तुम देख लो पूरा का पूरा जिसमें मतलब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ है और उसके साथ हमने यहाँ पर कोशिएंट रूल भी लगा दिया, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा और होमवर्क में करिएगा इसको, ये डू योर सेल्फ, कमेंट में हमें इसका आंसर बताइएगा, जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें इसका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। कैसा लगा सेशन ये कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ।